सफ़ेद शेरों की भूमि के नाम से मशहूर इस विंध्य धरों को प्रणाम करता हूं, जहां शहीद केदारनाथ जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। हम इन 65 सालों में आज वहीं खड़े हैं जहाँ से हमने चलना शुरू किया। मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट। एवं पूंजीपतियों की गोद में सो रही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के इशारे पर जिस तरह से उद्योगपतियों ने रीवा सतना क्षेत्र में उद्योग धंधे लगाकर क्षेत्रवासियों की प्रताड़ना कर रहे हैं, वो बेहद चिंताजनक है। अल्ट्राटेक बेला सीमेंट प्लांट प्रबंधन ने तमाम तानाशाहीपूर्ण तरीके से क्षेत्रवासियों को प्रताड़ित कर रखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि छिजवार से बैजनाथ बेला मार्ग जो 10 किलोमीटर का रेंज था, उसको पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब जो लोग दूसरे रास्ते से होकर के गुजरते हैं तो लगभग 18 से 20 किलोमीटर उनको सफ़र तय करना पड़ रहा है, जिसमें रीवा सतना के दर्जनों से अधिक गांव शामिल हैं। इसी तरह तमाम जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, पूरे क्षेत्र में व्याप्त है। सड़कें जमींदोज हो गई हैं और माइनिंग की जो खदानें हैं उनको 200 से 300 फीट तक खोद दिया गया है, जिसके चलते जो माइनिंग का दूषित पानी है वो करियारी नदी पर गिराया जा रहा है, उसको फिल्टर नहीं किया जा रहा है, पूरी तरह से वहाँ जल स्तर गिरता जा रहा है। तमाम समस्याएं व्याप्त हैं और वृक्षारोपण भी नहीं कराया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। और जहाँ तक दूसरे प्लांट का सवाल है तो जो जेपी प्लांट है छिजवार में, उसमें लगभग 560 मजदूरों को निकाल दिया गया है। जैसी जानकारी हुई है कि अभी तक उन्हें वापस लेने का काम नहीं किया गया है। ये तमाम समस्याएं हैं और इन समस्याओं के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार एवं क्षेत्रीय विधायक सांसद जिम्मेदार हैं, जिसके चलते आज क्षेत्रवासी प्रताड़ित हो रहे हैं और उनको तमाम तरह से उनको परेशान किया जा रहा है। और जो लोग आवाज़ उठाने का काम करते हैं उनको दबाने के लिए पुलिसिया जुल्म ज्यादती की जा रही है, जो बेहद निंदनीय है, चिंताजनक है। इस संबंध में उच्च स्तरीय लड़ाई लड़ने की तैयारी चल रही है। जैसे ही दस्तावेज सब उपस्थित हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, वैसे ही इस संबंध में क्षेत्रवासियों को न्याय दिलाने लड़ाई लड़ी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। पार्टी के नाम से प्रेस वार्ता आयोजन की है, क्या मामला? मैं 2 मिनट पहले अपनी बात कहना चाहता हूँ। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि विंध्य की इस धरा पर आप लोगों के बीच मुझे आने का सौभाग्य मिला। आप सभी मीडिया कर्मियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, राष्ट्र को समर्पित पार्टी के लिए समय निकाला। मुझे बड़ा गर्व है इस धरती पर आने पर, क्योंकि ये केदारनाथ जी शहीद, जो केदारनाथ जी हैं, उनकी धरती है, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु में देश के लिए शहादत दी। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है आज कि आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई और इन 65 सालों में हम जहाँ से चले थे आज भी वहीं खड़े। आज भी हमारे प्रदेश की स्थिति वही है जो शुरू में थी। आज भी महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, कुपोषण चरम पर है, अशिक्षा चरम पर है। आज भी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के नेता इन परिस्थितियों के बावजूद सिर्फ चुनाव में मशगूल हैं। उन्हें कोई चिंता नहीं है इस बात की कि हमारा प्रदेश किस स्थिति पर चला गया है। हमारे प्रदेश का एक एक बच्चा आज कर्ज में लगता जा रहा है, इस बात की कोई भी चिंता हमारे प्रदेश के मुखिया को नहीं। रामचरितमानस में एक चौपाई है
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये जो घटनाक्रम चल रहा है, देश की जो दुर्दशा चल रही है, मध्य प्रदेश की जो दुर्दशा चल रही है, जो सत्ता में है, जिनके हाथों में सत्ता है, वो निश्चित रूप से इसके लिए नर्क के भोगी हैं। और आप कुछ पूछना चाहें? ये मुझे जैसा कि सर आप रीवा की धरती पे आए हैं जी, लगातार रीवा में 7 से 8 घटनाएं महिला के संबंध में हो चुकी, जी। तो इसमें आप प्रदेश सरकार के लिए क्या कहना चाहते देखिए, प्रदेश सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, हम ये नहीं कहते कि बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। हमारे प्रदेश में, मैंने कहा ना आपको, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जिसके राज्य में प्रजा का एक भी व्यक्ति दुखी है, परेशान है या किसी अव्यवस्था का शिकार है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए हमारे प्रदेश की जो सरकार है वो जिम्मेदार है और उनको अपनी आंखें खोलना चाहिए। अगर जनता ने जिस दिन अपनी आंखें खोल ली तो ये हमारे प्रदेश की सरकार के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। और ये जो घटनाक्रम चल रहे हैं हमारे प्रदेश में आज की स्थिति में, ना तो किसान सुरक्षित है, ना बेरोजगार लोग सुरक्षित हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना उनकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी इज्जत की रखरखाव के लिए कोई भी व्यवस्था हमारे मध्य प्रदेश सरकार के पास सुनियोजित ढंग से नहीं। देखने में तो ये भी आ रहा है कि ये जनता से चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त करके गिराई गई। अब ये लोग अपने चुनाव में निकली और यहाँ जनता एक तरफ मर रही है, उसकी तो इनको कोई होश नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक त्रिपाठी जी ने जो बात कही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विद्यालय खुल गए, बंद हैं, और मदिरालय खुल गई। स्कूलों में बच्चे जाएंगे तो कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, और वही भीड़ जब लाखों की तादाद में इनकी सभा में जाएगी तो वो कोरोना से ग्रसित नहीं होगी। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का, हमारे प्रदेश के मुखिया का, बाकी सभी लोगों का। तो ये हमें लगता है कि अब वक्त आ गया है कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए, ये सिस्टम नहीं चलेगा, और अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द हम फिर से किसी न किसी गुलामी के रूप में हमारा प्रदेश फिर से गुलाम हो जाएगा। नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम प्रमोद मिश्रा है और मैं इस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका, ये दायित्व मिला है। आप लोगों ने आज ये प्रेस, इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोगों का मूल उद्देश्य तो ये है कि व्यवस्था परिवर्तन, किसी भी हाल में जो ये आज भ्रष्टाचारी व्यवस्था है, चाहे सरकार जिसकी भी हो, और जैसे भी करके हम जो संगठन बना रहे हैं, आगे चल के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और आगे हमारी पार्टी इसके लिए सब जिलों में, हमारे जिला अध्यक्ष भी मौजूद हो चुके हैं, पदाधिकारी लोग भी यहाँ आमंत्रित किए गए हैं। और ये जो पार्टियां हैं एकदम मतलब भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुकी हैं। देखिए, किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं, हम भी सुरक्षित नहीं हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग आपस में कत्ल करने के लिए सोच रहे हैं, भाई भाई मर रहे हैं। तो इस व्यवस्था का हमारे जितनी कोशिश होगी तो हम परिवर्तन करेंगे।